कढ़ी चावल। साक्षी बहू, अरे भाई क्या फायदा है तुम्हारे घर पर रहने का अगर परिवार को अच्छा खाना भी ना मिल सके। आज फिर तूने ये घास फूस बना कर रख दी। शोर मत मचाइए मम्मी जी, मेरी मीटिंग चल रही है। और ये क्या आप हर समय घर पर हो का ताना मारती रहती हो। मैं घर पर नहीं हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। अरे घर से काम करना क्या काम नहीं होता? देख बहू, है तो तू घर पर ही ना। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर जरा सी देर इस कंप्यूटर को छोड़कर तू सब्जी झोंक देगी। मम्मी जी, मैंने दाल चावल बना कर रखे हैं, आप खा लीजिए। अरे तू ही खा ले दाल चावल, मेरे लिए तो तू कढ़ी बना दे, मैं कढ़ी चावल खाऊंगी। अरे मम्मी, कढ़ी कोई 10 मिनट में बनने वाली चीज़ है क्या? घंटे लगते हैं उसे बनाने में। प्लीज़ आप ना दाल खा लीजिए, मैं कल बना दूंगी कढ़ी। पता नहीं कैसी बहू आ गई हमारे घर, 2 फुलके बनाकर खिलाने को राजी नहीं है। अरे हम तो चावल खा लेते हैं, फुलके मांग भी नहीं रहे, लेकिन चावल के साथ कुछ तो बनाइए बहू रानी। इसके हिसाब से चलूंगी ना तो ये रोज दाल चावल और खिचड़ी बनाकर खिला देगी। मैं खुद ही राजमा भिगो देती हूँ कल के लिए, फिर देखती हूँ कैसे नहीं बनाती। उस दिन तो सास निर्जा किसी तरह दाल चावल खा लेती है, लेकिन अगले दिन के लिए उसने राजमा भिगो दिया था। अगले दिन साक्षी देख, आधा काम मैंने कर दिया है, राजमा भिगो कर रखे हैं। अब तू झटपट राजमा छौंक दे और चावल बना दियो उसके साथ। मम्मी जी, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और हाँ, राजमा बनाने में बहुत समय लगता है। अब प्लीज़ कोई मेड लगा लो ना खाने के लिए। अगर आप तूने खाना बनाने में जरा भी नखरे दिखाए ना तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगी। यहाँ तुझे पता है ना, मुझे मेड का हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता। सास की बात सुनकर बेचारी साक्षी रसोई में जाकर जल्दी जल्दी राजमा बनाने लगती है। लेकिन राजमा तो भाई राजमा है, उसे बनाने में पकाने में उतना ही समय लगेगा जितना लगा करता है, जिसके कारण वो मीटिंग अटेंड करने में लेट हो जाती है। क्या बात है साक्षी, तुम्हें मीटिंग का टाइम पता नहीं था क्या? सर पता था, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपनी सासू माँ के साथ रहती हूँ और वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया खाने की फरमाइश जारी कर देती है, और अगर बनाने के लिए मना कर दो तो अनशन पर बैठने की धमकी देती है। आई एम रियली सॉरी सर। ऐसा है साक्षी, अगर तुम्हें ऐसे ही काम करना है ना तो तुम ये नौकरी छोड़ दो और घर में एक रेस्टोरेंट खोल लो, या फिर अपनी सास के साथ मिलकर घर घर डब्बा पहुंचाने का काम शुरू कर दो। रोज़ नई नई डिश देकर तुम्हारी सास खुश हो जाएगी। तो मैं इस नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, सर प्लीज़, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। देखो साक्षी, अमेरिकन क्लाइंट कॉल पर था और तुमने कॉल ही अटेंड नहीं किया। इतनी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, अगर फिर से ऐसा हुआ ना तो तुम इस नौकरी से हाथ धो बैठोगी। बॉस से तगड़ी झाड़ खाने के बाद अब साक्षी का खून खौल रहा था। तमाशा बन गया है मेरी जिंदगी का। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने ये वर्क फ्रॉम होम लेने का डिसीजन लिया। जिंदगी जहन्नुम बन गई है मेरी। एक हमारी महान सास है, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं घर पर बस दिखाई दे रही हूँ, वास्तव में मैं घर पर नहीं हूँ। बाकी मोहल्ले की बहुओं की तरह मैं घर में बैठकर पूरा दिन उनके लिए राजमा चावल और पूरी कचौड़ी नहीं बना सकती। पूरे 8 घंटे ऑफिस का काम करना होता है मुझे, लेकिन मम्मी जी को कुछ समझ में नहीं आता। कभी कहेंगी चाय बना कर ला, कभी कहेंगी पकोड़े उतार दे, कभी राजमा चावल बना दो, तो कभी कभी कढ़ी चावल। समझ में नहीं आता क्या करूं। अगले दिन, अरे बहू आज कढ़ी बना लेना, 3 दिन हो गया मैं तो कढ़ी के लिए तरसते हुए। सच्ची हमें नहीं पता था बेटे की शादी करके हमारी ऐसी हालत होने वाली है कि अपनी पसंद का खाना भी नसीब ना होगा। अरे ऐसी बहू आई है घर में, कुछ भी बना कर खिलाने को कह दो तुरंत मुंह सड़ा लेती है। इससे तो अच्छा आदमी 2-4 हजार देकर मेड से बनवा कर खाना खा ले। साक्षी रसोई में खड़ी सासू माँ के प्रवचन का आनंद ले रही थी, तभी उसकी सहेली का फोन आता है। अरे भाई क्या चल रहा है? तू तो फोन ही नहीं करती आजकल। अरे यार क्या बताऊं क्या चल रहा है। मैं बस कोई ऐसा अलादीन का चिराग ढूंढ रही हूँ जिसको घिसने से ना कढ़ी राजमा छोले 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाए, ताकि मुझे सास और बॉस दोनों की बातें सुनने से मुक्ति मिल जाए। अरे यार ऐसा क्या मांगती है तेरी सासू माँ खाने के लिए? हर तीसरे दिन उन्हें खाने में कढ़ी चाहिए होती है, और अगर कह दो कि कढ़ी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है तो कहेंगी छोले बना ले, राजमा बना ले, सांभर बना ले। कोई ऐसी सब्जी हमारे घर में बन ही नहीं सकती जो जल्दी बन जाए, और अगर उनसे पूछे बिना कुछ बना कर रख दो तो उन्हें खाना नहीं है वो। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब तेरी सासू माँ कढ़ी चावल की दीवानी है। तो सुन, मेरे पास ना एक आइडिया है। इस आइडिया से कढ़ी चावल फटाफट तैयार हो जाएंगी और तुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सच्ची? अरे जल्दी से बताना। रक्षिया धीमी आवाज में साक्षी को कुछ बताने लगती है। अरे वाह यार, तूने क्या बढ़िया आइडिया दिया है, और जिस तरीके से मेरे ससुराल वालों की खाने की डिमांड है ना,
वो ऐसे ही पूरी हो सकती है जैसे तूने बताया। अब मैं यही करने वाली हूँ। चल चल फोन रखती हूँ। कुछ देर बाद, मम्मी कड़ी चावल बनाकर मैंने रसोई में रख दिए हैं, आप खा लेना। ओहो, आज तो बिना झगड़ा किए ही तूने कड़ी चावल बना लिए। नीरजा रसोई में जाकर देखती है कि बड़ों से भगोने में भरकर कढ़ी रखी हुई है। अरे वाह, इतनी सारी कड़ी, आज तो मजा ही आ जाएगा। नीरजा अपने लिए थाली में खाना परोस लेती है और कड़ी चावल की तारीफ करते करते पेट भर के खाना खा लेती है। साक्षी तू भी खा ले, खाना नहीं खाएगी क्या? मैंने खा लिया मम्मी जी, मैं खाना अपने रूम में लेकर गई थी। अगर तूने भी खा लिया है तो फिर कढ़ी तो बहुत बच गई है। तो ऐसा कर, रात को कुछ मत बनाना बहू, ये सारी कढ़ी रखी हुई है, रात में वही खा लेंगे। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह भी नीरजा रात की कढ़ी खाकर ही काम चला लेती है, लेकिन कढ़ी इतनी ज्यादा थी कि वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मम्मी जी, अब इस कढ़ी को फेंक कर शाम के लिए दाल बना दो। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी बढ़िया कढ़ी बनी है। और कढ़ी ना कभी बासी नहीं होती। कढ़ी को तो जितना बासी करके खाओ ना उतना ही स्वाद आता है उसमें। तो ऐसा कर, अपने लिए तुम लोगों को जो बनाना है बना लो, मेरे लिए तो तू कढ़ी रख दे, मैं कढ़ी से ही रोटी खा लूंगी। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह, अच्छा बहू, तुझे रोज रोज मेरे लिए कढ़ी बनाने में दिक्कत होती है ना, तो ऐसा कर, ऐसे ही इकट्ठी कढ़ी बना कर रख दिया कर। 2-3 दिन मेरा काम उसी से चल जाया करेगा। अब तू फिर कढ़ी बना देना, और हाँ, कढ़ी में ना पकोड़े भी डाल देना। पिछली बार तेरी कढ़ी में पकोड़े नहीं थे ना। ठीक है मम्मी जी, मैं आज फिर बना दूंगी। अब तो साक्षी खाना बनाने में जरा सी भी ना नकुर नहीं करती थी। वो खुशी खुशी सास के लिए कढ़ी चावल बनाती और नीरजा भी उसकी बनाई कढ़ी को 1-2 दिन तक बड़े आराम से फ्रिज में रखकर खाती रहती। एक दिन घर की डोरबेल बजती है। मम्मी जी, सरोज मौसी जी आई हैं। अरे सरोज, बड़े दिनों बाद इधर की तरफ आ गई है। हाँ दीदी, आजकल समय नहीं मिलता ना। वो क्या है ना, चौक वाले गुरुद्वारे में लंगर शुरू हुआ है। उनके लंगर में इतना बढ़िया कड़ी चावल मिलते हैं, क्या बताऊँ, खाकर मज़ा ही आ जाता है। आज मैं आपके लिए भी लंगर से कढ़ी लेकर आई हूँ। आप भी प्रसाद को चख कर देखो। आपको तो कढ़ी वैसे भी बहुत पसंद है ना। हाँ, बात तो तेरी सही है, कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तूने अभी मेरी बहू के हाथ की कढ़ी नहीं खाई। अरे इतनी बढ़िया कढ़ी बनाती है ना मेरी बहू कि बस खाने वाला अपनी उंगली चाटता रह जाए। पर एक कमी रहती है, बहू कढ़ी में ना पकोड़े डालने में बड़ी कंजूसी करती है, और फिर कढ़ी में पकोड़े ढूंढने में ना मारा मारी हो जाती है हमारे घर में। अच्छा भाई, इतनी तारीफ कर रही हो तो लाओ, हमें भी खिला दो ज़रा बहू के हाथ की कढ़ी। अरे क्यों नहीं, तू बैठ, मैं अभी लेकर आई। दीदी बस थोड़ी सी लेकर आना, मुझे चखना ही है। खाना तो मैं गुरुद्वारे से खा कर आई हूँ। नीरजा अपनी बहन के लिए कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी लेकर आती है। कढ़ी का एक चम्मच मुंह में रखते ही, अरे दीदी, ये कढ़ी आपकी बहू ने बनाई है? और नहीं तो क्या। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बहू ने तो बिल्कुल वही टेस्ट की कढ़ी बनाई है जैसी मैं अभी लंगर से खा कर आ रही हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दीदी, क्यों नहीं हो सकता? आपको यकीन ना हो तो अभी डब्बा खोल कर देख लो। नीरजा तैश में आकर जैसे ही सरोज का लाया हुआ डब्बा खोलती है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। डब्बे में भी बिल्कुल वही कढ़ी थी, उसका रंग, रूप और स्वाद सचमुच बिल्कुल वही था। साक्षी, क्या है ये सब? माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैं तंग आ गई थी आपके इस कढ़ी प्रेम से। इसलिए जब मेरी सहेली ने मुझे बताया कि गुरुद्वारे में कढ़ी चावल लंगर में बट रहे हैं, तो मैं वहाँ से ढेर सारी कढ़ी ले आई और आपको खिला दी। आपको कढ़ी पसंद आ गई तो मैं वहीं से लाकर आपको कढ़ी खिलाने लगी। अब आप ही बताओ मम्मी जी, मैं करूँ तो क्या करूँ? या तो मैं घर में रोज़ आपको ये 56 भोग खिला सकती हूँ, या फिर अपना काम कर सकती हूँ। मैंने अब इस प्रॉब्लम का हल सोच लिया है। मैं कल से ऑफिस जाना शुरू कर दूँगी। अब ये वर्क फ्रॉम होम का झंझट मुझे चाहिए ही नहीं। अरे भाई, तू ऑफिस चली जाएगी तो मेरे खाने का क्या होगा? वो सब कुछ मुझे नहीं पता मम्मी जी, आप मेड लगाकर उसके हाथ का खाना। अरे बहू, नहीं 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 नहीं, तू ऐसा कर, जैसा चल रहा था ना चुपचाप ऐसे ही चलने दे। मुझे लंगर वाली कढ़ी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस तू ऑफिस मत जाना। मुझे ना अब तेरे हाथ के खाने की आदत हो गई है बहू। और अंत में कढ़ी चावल का मुद्दा हमेशा के लिए हल हो जाता है।